निश्चित तौर पर। और असीम, अगर आप तस्वीरों में और देख पा रहे होंगे तो जी बिल्कुल, हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं सुधाकर कि प्रधानमंत्री विशेष विमान से उतरते हुए स्वदेश वो पहुंच चुके हैं और 3 देशों की यात्रा, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 देश 3 दिनों की यात्रा पर प्रधानमंत्री रहे और बहुत ही अत्यधिक सफल यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री स्वदेश पहुंच चुके हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पालम टेक्निकल एरिया से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के बाद अब वो स्वदेश पहुंच चुके हैं। सुधाकर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, ये पहली विदेश यात्रा थी इस साल की अगर हम बात करें। और हमने देखा कि महज कुछ घंटे का वक्त था, 3 दिन से भी कम का वक्त उन्होंने बिताया। 2 दर्जन से ज्यादा बैठ के 7 राष्ट्र प्रमुख या प्रधानमंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई। 50 से भी ज्यादा जो वैश्विक कंपनियों के टॉप सीईओज हैं उनके साथ मुलाकात हुई। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, इनोवेशन की बात हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो, डिजिटल एरा में एक नया कदम बढ़ाने की बात हो, हाइड्रोजन हब बनाने की बात हो, क्लीन टेक्नोलॉजी की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग के पूरे परिदृश्य को बदलने की बात हो, और एक तरह से अगर कहें तो भारत की विकास यात्रा को तेज करने की जो एक तरह से पीएम मोदी का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत का जो आधार बना रहे हैं, उस लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक के मामले में नई छलांग लगाने की बात हो तो उस मोर्चे पर भारत में अहम प्रगति आने वाले समय में दिखाई देगी। बिल्कुल सुधाकर, और एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा जिस पर कि बहुत चर्चाएं हुई, वो था कि भारत और यूरोपीय देशों, खासकर इन 3 देशों की बात की जाए, ग्रीन पार्टनरशिप को लेकर एक बहुत ही अहम बातचीत हुई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, और खासतौर से देखिए जर्मनी के तरफ से 10 बिलियन यूरो का कमिटमेंट किया गया साल 2030 तक। हमने देखा कि एक ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर एक समझौते पर भी दस्तखत हुए पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर ने किए। और निश्चित तौर